अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमलियात शम्स नूरी व सिफली। आज का जो अमल का उन्वान है वो बान मारन मंत्र है। ये दुश्मन को हलाक कर देने के लिए अमल होता है और बान के अमाल हज़ारों प्रकार के होते हैं। ये दुश्मन का किसी भी हिस्से को बेकार कर सकते हैं, उसको बीमार कर सकते हैं। देखिए, बान जो क्रिया होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये बान जिस इंसान के लगता है वो फ़ौरी, अगर हलाकत के लिए लगाया गया, मारन क्रिया के लिए लगाया गया, तो उसको फ़ौरन मार देगी अगर उसकी मौत है। और अगर अल्लाह न चाहे तो फिर कोई किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इसका काम यही है क्योंकि इसके अंदर डाइन चलती है। और आज का जो अमल है वो इसी से ताल्लुक़ है इसका। और इसको मैं दे रहा हूँ, बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ, और आपने इसको देखा भी बहुत सी जगह पर होगा, लेकिन इसका पूरा असल जो इसका काम करने का तरीका है वो किसी ने नहीं दिया होगा। और दिया होगा, अमल दिया होगा, अमल को करने का सही तरीका नहीं दिया होगा। तो दिवाली का मौका है, इसको जायज़ जगह पर करें और सोच समझ के करके। कोई इसकी स्पीड जो होती है वो 2.5 सेकंड 2.5 मिनट के अंदर होती है। यानी जिस इंसान के पड़ेगा ये 2.5 सेकंड 2.5 मिनट 2.5 दिन के अंदर 2.5 घंटे के अंदर भी काम करता है। तो इसको बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इसकी अगर स्पीड भी ज़्यादा है जाने की, तो उसी तरीके से इसकी स्पीड है आने की। क्योंकि जिस हिस्से पर यह मारा जाता है, बान हज़ारों प्रकार के होते हैं। दिमाग पर मार देने का, हार्ट पर मार देने का, लीवर को फाड़ देने का, या किसी भी तरह का बान। क्योंकि बान का तजर्बा जिसको है उसको बहुत अच्छी तरीके से होता है, और बंगाल में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है और मायूंग से इसका ताल्लुक़ है। लिहाजा इसकी एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपको दे रहा हूँ और ये तजर्बाशुदा है। करना आपको यूँ है कि जो मैं आपको मंत्र दूंगा, इसके लिए आपको हवन सामग्री लाना होगी। हवन सामग्री सस्ती मिल जाती है, बाज़ार से ले लें, अंसारी के यहाँ से, और गूगल ले लें, गूगल बढ़िया वाला होना चाहिए। आप नंगे बरहना हो करके, दिवाली से होली जो आने वाली है 23 तारीख, 24 को होली रंग चलेगा। सन 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। ये 23 तारीख, यानी 23 तारीख का दिन गुजरने के बाद में जो रात 12 बजेगा, उस रात में आपको बरहना हालत के अंदर एक खाली कमरे के अंदर बैठ करके, बिल्कुल बरहना, एक सामने दिया रख लेना है, और आपको दुआए रद्द रजात या सूर्य अबसा व तवल्ला 3 बार पढ़ के दम करना है अपने जिस्म पर, और हिसार लगाना है। हिसार लगाने के बाद हिसार इसके अंदर जिस्मानी लगा लो, चाहे दायरे वाला लगा दो, और सामने एक कड़ुए तेल का दिया जला लो। थोड़ी सी कोयले की आग जला लो आप इसके अंदर, और ईस्ट की तरफ यानी मशरिक की तरफ अपना मुंह करके बैठ जाओ। इस मंत्र को 1108 मरतबा पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूँ, 1108 मरतबा इसको पढ़ना है। और पढ़ना इसको होता है, आप इसको हकीकी माला पर पढ़ लें, या फिर नरमुंड की जो माला होती है उस पर पढ़ा जाता है। प्लास्टिक वगैरह की तस्बीह पर नहीं चलेगा। ये हकीकी माला हो या फिर नरमुंड की माला हो, तो उन दोनों में से आप सिलेक्ट कर लें। इसको आप पढ़ें 1108 मरतबा। मंत्र मैं लिख कर नहीं दूंगा, मंत्र मैं ज़बान से बताऊंगा। जिसकी ज़रूरत होगी वो खुद इसको रिवर्स कर करके देखेगा, सुनेगा और उसको याद कर लेगा। मंत्र छोटा सा है। मंत्र कुछ इस तरीके से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुने। घोर मार शत्रु बंधन, घोर मार दराचारी, घोर मार हनुमान की, घोर मारे लौना चमारी, फला बिन फला को शंकर शंभू ने मार मारी। पहले आप इस मंत्र को 1108 मरतबा आप इसको पढ़ करके सिद्ध कर लें। और जब इसको पढ़ाना, हालत में बैठना, नंगे नंगे होकर के बैठ के पढ़ना है। जब ये सिद्ध हो जाए, और पढ़ाई के दौरान जो थोड़ा थोड़ा सा गूगल और हवन सामग्री जो आपने ला के रखी है वो डालते रहें। किसी से बात नहीं करना, कोई आपको छेड़ने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो। इसको आप पढ़ लें, और पढ़ करके आराम से दिए को जो उठा करके रखना है वो कहीं कब्रिस्तान में फेंक दें या पानी दरिया वगैरह में डाल दें। अब ये मंत्र को रोजाना आप 108 मरतबा, 51 मरतबा, वो 54 मरतबा, सॉरी 54 मरतबा या 21 मरतबा रोजाना पढ़ते रहेंगे, अमल काबू में रहेगा। अब इसको इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बतला रहा हूँ। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि जब किसी दुश्मन को आपको सबक सिखाना हो तो उसके पैर की नीचे की मिट्टी होना चाहिए। पैर की मिट्टी नहीं है तो उसकी तस्वीर होना चाहिए, और शमशान की और 7 या 3 कब्रों की मिट्टी ले लें। 7 सबसे ज़्यादा पावर में रहती है। उसको छान कर कूट कर आप एक पुतला बना लें। अगर इसमें दुश्मन के पैर की मिट्टी मिल जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। पुतला बन जाए, और पुतले के ऊपर आप लिखेंगे हुर्फ़ समावत, अहद, रसस,
ताक लमवा, यानी ये 13 अदद आपको अलिफ हे दाल रे सीन स्वाद तोए आइन अहद रसस ताक लमवा अलिफ, इस तरीके से अहद रसस ताक लमवा आपको लिखना है। ये 13 अदद लिखना है। तो आप इसको लिखने के बाद में पुतले को सामने रखना है। रात के 12 बजे 27 तारीख का दिन गुजर जाने के बाद में जो रात आएगी वो अम्बावस की रात कहलाएगी। आपको कब्रिस्तान जाना है और कब्रिस्तान में ईस्ट की तरफ मुंह करके ब्राह्मण हालत में बैठना है और पुतले के नीचे दुश्मन की फोटो रख देना है। बिल्कुल सुकून के साथ, आपको कोई देखे ना, ब्राह्मण हालत में बैठना है आपको और इस पुतले को सामने रखना है। उर्फ समावत मैं फिर से बता रहा हूँ, अहद रसस ताक लमवा, यानी आप इसको देख लें समझ लें, क्योंकि बगैर उसके काम नहीं करेगा। अलिफ हे दाल रे सीन स्वाद तोए आइन काफ लाम मीम वाव हे, इतने आदाद आपको लिखना है पुतले के ऊपर। और सामने रखने के बाद में अब आप इस मंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे 17 मरतबा, या फिर पावर कम चाहिए, खाली बीमार करना है तो सिर्फ 7 मरतबा। उसका अज़ो तोड़ना है या उसका कोई एक्सीडेंट कराना है तो 17 मरतबा पढ़ना है। पढ़ना फिर क्या है, यही मंत्र जो मैंने आपको दिया है इसको पढ़ना है। घोर मार शत्रु बंधन, घोर मार दराचारी, घोर मार हनुमान की, घोर मारे लौना चमारी, फला बिन फला को शंकर शंभू ने मार मारी। सिर्फ और सिर्फ 17 मरतबा या 7 मरतबा इसको पढ़ लेना है। आप दुश्मन का तसव्वुर करके पैर तोड़ना चाहे, उसका बाजू तोड़ना चाहें, या किसी तरह का उसको आप नुकसान पहुंचाना चाहें, या उसके पेट में दर्द पैदा करना चाहें, या उसके मतलब जिस हिस्से को बेकार करना चाहें उस हिस्से को तोड़ देंगे। बस जैसे ही तोड़ेंगे आप इसको काले कपड़े में लपेट कर कब्र में दफन कर देंगे। 3 दिन के अंदर वो हिस्सा उसका टूट जाएगा, ये ध्यान में रखना। लेकिन इसको जायज़ जगह पर करें। और इस मंत्र की तो इजाज़त है, लेकिन हुर्फ़ समावत की इजाज़त लेने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँगा तो आपको इजाज़त दूंगा। अगर आपका कोई पीर मुर्शिद है या कोई उस्ताद है, आप उससे इसकी इजाज़त लें हुर्फ़ समावत की, क्योंकि हुर्फ़ समावत का आमिल होना भी शर्त है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इजाज़त का तरीका तो यही है, लेकिन आप इसको करें तो जायज़ जगह पर करें भाई मेरे, क्योंकि ये अमल बहुत ख़तरनाक है। इसका तजर्बा कई बार इस्तेमाल में आ चुका है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।